नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीक नंबर 12 में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से बैकवर्ड और फॉरवर्ड बायस वालों को इस वीक के अंदर जो हमने पिछले वीक प्रैक्टिस सीखी थी, यानी कि वॉक इन उत्कटासन, कि उत्कटासन में हम वॉक कैसे करें, उस वाली प्रैक्टिस में हमें आगे कैसे बढ़ना है, उसे हमें किस तरह से करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने पिछले हफ्ते की वीडियो से सीखा था कि जब हम उत्कटासन में वॉक कर रहे हैं तो हमें रेसिस्टेंट बैंड को यूज करना है और उसे प्लेस करना है अपने एंकल जॉइंट के ऊपर। क्योंकि हम यहाँ पर उत्कटासन में वॉक करने वाले हैं तो हमें उत्कटासन की पोजीशन में आना है, यानी कि हमें अपने हिप जॉइंट से अपने सिटिंग एरिया को इस तरह से पीछे और नीचे ले जाना है जैसे हम पीछे किसी चेयर या स्टूल पर बैठने जा रहे हैं। ठीक है, नी हल्का सा बैंड और हमें अपने सिटिंग एरिया को थोड़ा नीचे ले जाना है। पर याद रखें, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका था पिछले हफ्ते की वीडियो में, कि हमें ज्यादा नीचे नहीं जाना, हमें थोड़ा ही नीचे जाना है उत्कटासन की पोजीशन में। हाथों को हम या तो थाई के ऊपर रख सकते हैं या हम इसे अपने वेस्ट रीजन पर रखकर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। पैरों के बीच में हमें गैप रखना है अपने वेस्ट रीजन की चौड़ाई जितना। ठीक है, इतना हमें गैप रखना है। अब जो बैकवर्ड बायस वाले हैं उन्हें प्रैक्टिस करते हुए जब वे प्रैक्टिस करें तो उन्हें अपने हेड को उठाकर रखना है, छत की तरफ देखना है, ताकि जो उनके लंबर रीजन में या लोअर बैक में जो नेचुरल कर्व है वो मेंटेन रहे। यानी कि बैकवर्ड बायस वालों को अपने लोअर बैक की स्पाइन में जो है नेचुरल कर्व मेंटेन रखना है, यानी कि उन्हें बैकवर्ड लीन की पोजीशन में रहना है। इसी तरह से जो फॉरवर्ड बायस वाले हैं उन्हें अपने प्रैक्टिस करते हुए, वॉक करते हुए उत्कटासन में उन्हें अपने हेड को सामने रखना है और या तो उन्हें अपने लोअर बैक को न्यूट्रल रखना है या फिर उन्हें अपने आप को थोड़ा सा स्लाइटली फॉरवर्ड लीन की पोजीशन में रहना है जब वे प्रैक्टिस करें। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। बट मैं फिर से याद दिला दूं कि जो बैकवर्ड बायस वाले हैं ना तो उन्हें एक्सट्रीम बैंड करना है, ठीक है, यानी कि उन्हें ज्यादा बड़ा कर्व नहीं बनाना है, ओवर एक्सटेंड नहीं करना है अपने लंबर रीजन को, और ना ही फॉरवर्ड वालों को ओवर जो है आगे बैंड होना है। ठीक है, इस तरह से जो है अपने लंबर को आगे स्लाउज करके प्रैक्टिस करनी है। तो उन्हें ये चीजें ध्यान रखनी है। हमारा पर्पस रहता है कि हम अपने स्पाइन का नेचुरल कर्व मेंटेन रखें, बट क्योंकि हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड बायस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ताकि हमारा जो स्पाइन की पोजीशन है वो हमारे बायस के अकॉर्डिंग एडजस्ट रहे। ठीक है, इस तरह से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब जब हम इसमें वॉक करने वाले हैं तो पिछले वीक हमने सिर्फ आगे और पीछे वॉक किया था। अब हम यहाँ पर थोड़ा चेंज करने वाले हैं, यानी कि हमें इस वीक वॉक करना है आगे, जिसमें हमें 3 स्टेप आगे जाना है। उसके बाद हमें वापस उसी पॉइंट पर आना है जहां से हमने प्रैक्टिस शुरू की है। उसके बाद हमें जाना है अपनी राइट साइड 3 स्टेप, ठीक है। उसके बाद हमें वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है। फिर हमें जाना है अपने लेफ्ट साइड, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है। उसके बाद फिर हमें जाना है पीछे की तरफ, यानी कि 3 स्टेप पीछे, और उसके बाद वापस जो है हमें अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है। ये जब हम इस तरह से सामने, राइट साइड, लेफ्ट साइड और पीछे जाकर वापस आते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो ये कहलाता है हमारा एक रिपीटेशन। हमें इस वीक जो प्रैक्टिस शुरू करनी है वो शुरू करनी है 3-2-1 के प्रैक्टिस पैटर्न से, यानी कि हमें बहुत ही कम रिपीटेशन से प्रैक्टिस शुरू करनी है। प्रैक्टिस शुरू करने के लिए हमें आ जाना है स्टार्टिंग पॉइंट पर जहां से हम प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। पैरों के बीच में गैप मेंटेन है, हाथ हमारे कमर पे है, ठीक है। जब हम पैरों को थोड़ा सा जब खोल के रखते हैं तो ऑलरेडी हमें अपने लैग मसल्स में रेजिस्टेंट फील होना चाहिए, ठीक है।
उत्कट आसन की पोजीशन में हमें आ जाना है। ब्रेसिंग टेक्निक यूज करके हमें अपनी कोर मसल्स कॉम्पैक्ट कर लेनी है। कोर मसल्स को कॉम्पैक्ट रखते हुए अब हमें बारी बारी से अपने स्टेप को आगे बढ़ाना है, आगे की तरफ चलना है। 3 कदम, 3 स्टेप हमें आगे बढ़ाने हैं, ठीक है। और जब हम स्टेप को आगे बढ़ा रहे हैं तो हमें हल्का सा बाहर की तरफ इस रबर बैंड को पुश करते हुए जो है आगे बढ़ना है, ठीक है। यानी कि 1 2 3, ठीक है। इसी तरह से हमें पीछे जाना है 1 2 3, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट पर हमें यहां पहुंचना है। उसके बाद अपनी राइट साइड यानी कि 1 2 3। अब वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर हमें पहुंचना है 1 2 3। अब लेफ्ट साइड 1 2 3। वापस स्टार्टिंग पॉइंट 1 2 3। अब हमें जाना है बैक साइड 1 2 3। अब वापस स्टार्टिंग पॉइंट 1 2 3। वापस आके ट्रंक सीधा, लेग मसल रिलैक्स, ब्रेथ नॉर्मल। और याद रखें कि जब तक हम प्रैक्टिस को कंप्लीट ना कर ले, हमें अपने कोर मसल्स को कॉम्पैक्ट रखना है। ब्रेसिंग टेक्निक को हमें छोड़ना नहीं है। वापस आके हमें अपने लेग को शेक कर लेना है, ठीक है। लेग मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स होने देना है, ठीक है। ये हुई हमारी एक प्रैक्टिस। इस तरह से हमें इस वीक प्रैक्टिस शुरू करनी है 3 2 1 के प्रैक्टिस पैटर्न से। यानी कि इस सेट में हमें 3 रिपीटेशन करने हैं, ठीक है। सेकंड रिपीटेशन हमें करना है। और एक चीज याद रखिए कि जब हम अपने फुट को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हमें एक फुट को दूसरे फुट से आगे रखना है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका राइट फुट है और ये आपका लेफ्ट फुट है। आप एक स्टेप आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो जब आप अपने लेफ्ट फुट से दूसरा स्टेप लेते हैं तो आपको इसे राइट फुट से थोड़ा आगे रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका राइट फुट आगे यानी तीसरा स्टेप, ठीक है, इस तरह से। और वापस भी आपको इसी तरह से आना है, ठीक है। यानी कि जब आप आगे या पीछे चल के जा रहे हैं तो आपको अपने एक स्टेप जो आपने पहले लिया और उसके बाद दूसरा स्टेप आपके पहले वाले स्टेप से आगे होना चाहिए, ठीक है। और तीसरे स्टेप में आकर आपके दोनों फुट एक लाइन में आने चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं जब हम आगे और पीछे मूव कर रहे हैं, जब हम आगे और पीछे वॉक कर रहे हैं। इसी तरह से हम पीछे जा रहे हैं, हमने एक फुट पीछे लिया, एक स्टेप पीछे लिया, दूसरा फुट हमारा जो है पहले वाले फुट से पीछे होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से जो हमें पीछे जाना है। और जब हम अपने 3 स्टेप पूरे करते हैं तब हमारे दोनों फुट एक लाइन में है। तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं प्रैक्टिस थोड़ा सा, ताकि हम और अच्छी तरह से इसे समझ पाए, ठीक है। उत्कट आसन की पोजीशन, कोर मसल्स कॉम्पैक्ट, और इस कॉम्पैक्टनेस को मेंटेन रखते हुए हमें प्रैक्टिस करनी है। याद रखिए कि अगर आप बैकवर्ड बायस है तो हेड को उठा लीजिए, अगर आप फॉरवर्ड बायस है तो फेस को सामने रखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम हेड को उठाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम बैकवर्ड बायस वालों के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमने हेड को उठा लिया और अब हम वॉक कर रहे हैं 1 2 3, ठीक है। 1 2 3। वापस हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए। उसके बाद राइट साइड 1 2 3। वापस जाना है स्टार्टिंग पॉइंट पर 1 2 3। इसी तरह से अपनी लेफ्ट साइड 1 2 3। वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर 1 2 3। अब बैक साइड
1 2 3, ठीक है। वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर 1 2 3। इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। हर रिपीटेशन के बाद हमें थोड़ा रुकना है, अपने लेग को शेक करना है, थोड़ा लेग मसल्स को रिलैक्स होने देना है, ब्रेथ को नॉर्मल होने देना है। वापस आके हमें जो है ब्रेसिंग को रिलीज करना है, कोर मसल्स की कॉम्पैक्टनेस को रिलीज करना है। तो हमें इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट सेट में 3 रिपीटेशन, उसके बाद 20 सेकंड हमें रेस्ट करना है। उसके बाद सेकंड सेट में 2 रिपीटेशन, 20 सेकंड रेस्ट, और लास्ट में हमें 1 रिपीटेशन करनी है और उसके बाद 20 सेकंड का रेस्ट, और उसके बाद आप जो है अपनी अगली प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमें वॉक करना है उत्कट आसन में। इस तरह से हमें उत्कट आसन में चलते हुए प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारे लेग मसल्स स्ट्रॉन्ग बने, हमारी ग्लूट मसल्स स्ट्रॉन्ग बने, हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स, हमारी क्वाड्रिसेप मसल्स स्ट्रॉन्ग हो, उसमें स्ट्रेंथनिंग आए, हमारे जो कोर मसल्स है उनमें स्टेमिना बढ़े, उनके अंदर ड्यूरेबिलिटी आए। इस तरह से जो है हमें ये प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने अभी ये 3 2 1 वाले प्रैक्टिस पैटर्न से प्रैक्टिस शुरू की है इस हफ्ते, इसको हमें धीरे धीरे बढ़ाना है और इसको हमें आगे ले जाना है 5 3 1 वाले प्रैक्टिस पैटर्न पे, फिर उसके बाद 6 4 2 वाले प्रैक्टिस पैटर्न पे, फिर 7 5 3, उसके बाद 8 6 4, और अल्टीमेटली हमें पहुंचना है 10 8 6 पर। इस तरह से जो है हमें धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा अपने आप को जो है आगे प्रोग्रेस करना है प्रैक्टिस में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।